ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का हमारे पुनः चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। और पिछले अध्याय 14वां अध्याय जिसका नाम था गुणत्रय विभाग योग, जिसमें कि भगवान ने जो है सभी जीवों में और सभी वनस्पतियों में सभी हर जगह अपना जो है मतलब कि किस प्रकार से जो है गुणों का विभाजन है उस प्रकार से उन्होंने अपना अर्जुन को समझाया है। तो आइए हम आज 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग आज इस 15वें अध्याय का नाम है। तो आइए जो है हम आप सभी को 15वें अध्याय का रसपान कराएं। श्री भगवान वाच्य भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमदशाघं स्वत्वघं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य प्राणासि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले के संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधर्षोर्ध्व प्रसिद्धा सस्त्या शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह अधश्च मूलानि सुसंतानि कर्मानुबंधनिधि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तीर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अर्थात जिस प्रकार से एक पीपल का वृक्ष होता है और वह उल्टा उल्टा लटका हो, उल्टा जैसे पीपल का वृक्ष आप उसको देखिए, जो आप जैसे धरती पर आप पीपल के वृक्ष को आप ऊपर देखते हैं, उसकी जड़ें नीचे होती हैं और वो ऊपर की उसके सारे जो है पेड़ पौधे टहनियाँ खोपड़ियाँ उसकी होती हैं। तो उसको आप ठीक सीधा ठीक जो है उसको उल्टा कर दीजिए, बस वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर जो है वो मूल जड़ है। तो इस प्रकार से संसार रूप विद्यमान है जिसको संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को धारण किए परम पिता परमेश्वर विद्यमान है। जिस प्रकार से एक जीवात्मा इस संपूर्ण शरीर को धारण करके अपने इस इच्छा से चलायमान है, उसी प्रकार से सभी संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को परम पिता परमेश्वर धारण कर उसको जो है मात्र उदर भाग में ही जो है उसको धारण कर अपनी इच्छा मात्र से चला रहे हैं। तो आइए ऊपर आगे देखते हैं जो है, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा स्वत्थमेनं शिविरोन्मूल संसंस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदं तत्मर्गतव्यं यस्मिन् गन्तुना निर्वन्तति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसीदता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परब्रह्म परम पिता परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर उस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्ति हुई है, उस याद पुरुष नारायण कि मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परब्रह्म परम पिता परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान करना चाहिए। अर्थात वैराग्य को धारण कर, अर्थात सब कुछ मतलब कि यह आत्मा जो जीवात्मा है यह परमेश्वर का अंश है, यह शरीर जो है यह भी परमेश्वर का है, सब कुछ संसार यह पूरा जो है वह परमेश्वर का है। ऐसा मन में आत्मा से आप इसका परमेश्वर के चरणों में आप समर्पण कर आप जब ध्यान परमात्मा का अर्थात जो परब्रह्म परम पिता परमेश्वर का नाम है ओम का जब आप नाम
जो है बारंबार करते हैं तो आपको परमपिता परमेश्वर ओम का आपको आभास होता है और अंत समय में आप परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के शरण में आप जाते हैं, जो मनुष्य का लक्ष्य होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। निर्माण मोहाजन संग दोषा ध्यान नित्यामृत वृत्ति काम दर्द निवृत्ता सुख दुख संगे चतुर्मुड़ा पद पे तथा जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त अज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तध्यायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतं सनातनं मनः षष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्तमश्वर गृहे वैत्तानि संयाति वायुगन्धात् निवासतः। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे इस देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे वो कपड़े को आप बदलते हैं, उसी प्रकार से यह जीवात्मा जो होती है, यह शरीर को जो है शरीर रूपी वस्त्र को उतार देती है और दूसरे वस्त्र को धारण करती है। श्रोत्रं चक्षुषः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनिष्ठाय विष्णुनाप्युन्पेयसेवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अर्थात जो जीवात्मा है वो तो हृदय ही उसका क्या है, लिविंग रूम है, वह जो है उसके रहने का स्थान है और माध्यम से, आंखों के माध्यम से यह संसार को देखता है, मुख के माध्यम से बोलता है, नाक के माध्यम से सूंघता है, कान के माध्यम से सुनता है और दिमाग से सोचता है, ठीक है, और हाथों से हाथ पैर से अपना चलता है, अर्थात ये एक माध्यम से कार्य करता है। उत्क्रामानंत स्थितिमापि विज्ञानं व्यावगुणान्त्वं विमूढानां पुष्यन्ति चान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यमानवस्थितं यतन्तो यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस जीवात्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस जीवात्मा को नहीं जानते। अर्थात आप जब तक आप ज्ञान रूपी दीपक आपके जीवन में प्रकाशमान नहीं होता है, अर्थात सत्य का ज्ञान, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य है, जो ज्ञान है, वह आपको जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक आप बहुत बड़े अज्ञानी हैं। अर्थात जो इंसान संपूर्ण इस सब कुछ जान करके क्या करेगा, जिसे स्वयं के बारे में ज्ञान नहीं, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि जब आप स्वयं के बारे में ज्ञान हो जाता है, स्वयं के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, इससे पहले क्या था, आगे क्या हूँ, तो इसके पश्चात आपको अपने आप संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य का ज्ञान हो जाता है। और जब आप स्वयं के बारे में जान लिए तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में आप जान लेते हैं। यदा नित्यगतं तेजो जगत्सायलिखिलं चन्द्रमासि यच्चाग्नो यत्तेजो विधि मामकम्।
सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गमाविश्च च भूतानि धारयामि होमोजसा पुष्णामेषोषधि सर्वासो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणन्ते विमाशुत्र प्राणपान समायुक्त पंचाग्नि चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो यमतः स्मृतिमानपोहनं च अवेदश्च सर्वैर्मे वेद्यो वेदान्ते कृते विविधैः च। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित हूँ, और तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। दामिमो पुरुषो लोको सहस्र एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थो उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा जो है वो अविनाशी कहा जाता है। अर्थात जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अंश यह जो जीवात्मा है, यह अविनाशी है। यही अविनाशी है। बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब नाशवान है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब नाशवान है, और जो कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है इन प्राकृतिक नेत्रों से, वह अविनाशी है। उत्तमं पुरुषस्तुत्पुण्य परमान् तद्दहायतं यामौकत्रयमाविश्य विवर्तमे ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परब्रह्म परमपिता परमात्मा है। इस प्रकार कहा गया है, लोके वेदे च प्रथमं पुरुषोत्तमम्। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं यः सर्वविद् जति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को ही भजता है। इति गुप्ततम शास्त्रमिदमित्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्रों में भी महाशास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञान और कृतार्थ हो जाता है। ओम श्रीमद्भागवत ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण समाधि पुरुषोत्तम योग नाम पंचमो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।